अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहाँ के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, यहाँ तक कि सऊदीया और दुबई से भी ज़्यादा अमीर। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है ये मुल्क कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। दोस्तों, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं क्या वो कतर भी जा सकते हैं? खास तौर पर जब दुबई में वीज़े पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा? कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है? वो कैसे अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं? क्या कतर दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अब निकलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये मशरिक़ वस्ता का ना सिर्फ महफूज तरीन मुल्क बल्कि अमीर तरीन मुल्क भी है। इसकी कुल आबादी 30 लाख से कुछ ऊपर है, लेकिन एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है, इस 30 लाख में सिर्फ 10 से 12% लोग ही असल कतरी हैं। बाकी तमाम लोग दूसरे ममालिक से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। कतर में सबसे ज्यादा इंडियन लोग आबाद हैं जो कुल आबादी का 28% है, जबकि पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुकीम है जिसकी तादाद 2.5 लाख से 2 लाख बनती है। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,600 मुरब्बा किलोमीटर से कुछ ऊपर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 158 नंबर पर आता है। यहाँ के 97% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 3% लोग गाँव में आबाद हैं। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ पर भी बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा बादशाह शेख तमीम बिन हमाद अल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए और 2013 में अपने वालिद शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के बाद तख्त नशीन हुए। इन्हें खेलों का बेहद शौक है और इसी शौक की बदौलत कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की, जिसने पूरी दुनिया में कतर की धाक बिठा दी। दोस्तों, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कतर का हर शहरी करोड़पति है तो बादशाह कितना अमीर होगा। इनकी दौलत का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है इनकी जाती दौलत अरबों डॉलर में है। इनके पास लंदन में $1 बिलियन का महल भी है और इनकी शाही परवाज में बोइंग 747 जैसे तैयारे शामिल हैं। इनकी 3 बीवियां हैं और वो दारुल हुकूमत दोहा में रहते हैं। दोस्तों, कतर में बेरोजगारी का आलमी रिकॉर्ड है। यहाँ सबसे कम बेरोजगारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.1% है। 30 लाख की आबादी में सिर्फ 3,200 अफराद बेरोजगार हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की औसतन आमदनी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कतर में सालाना औसतन आमदन $73,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 2 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। ये आमदनी के लिहाज से अरब ममालिक में पहले और पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है, यानी अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से भी ज्यादा। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है, जबकि एक कतरी रियाल 76 पाकिस्तानी रुपए और 23 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ कम से कम तनख्वाह 1800 कतरी रियाल है। इससे कम पर किसी भी शख्स को मुलाजमत पर नहीं रखा जा सकता। कतर को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है। यहाँ जराइम की शरह तकरीबन 0 है। जो भी सियाह यहाँ आते हैं खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि कतर की 100% आबादी मुसलमान है, लेकिन हकीकत यह है कि तकरीबन 65% लोग मुसलमान, 15% लोग ईसाई और 12% लोग हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस्लाम यहाँ का सरकारी मजहब है और शरीयत के मुताबिक कवानीन नाफिज हैं। दोस्तों, अब जरा तारीख पर नजर डालते हैं। कतर का नाम अरबी लफ्ज कतन से निकला है, जिसके मानी तारकोल की सरजमीन है। ये इलाका सदियों तक माहीगिरी और मोतियों की तजारत पर इन्हिसार करता था। यहाँ के लोग समंदर से मोती निकालते थे और इन्हें बेचकर गुजर बसर करते थे। 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम आया, फिर कभी सासानी सल्तनत के जेर असर रहा, कभी उस्मानी खिलाफत का हिस्सा बना। 1916 में कतर ने बरतानिया से एक मुआहदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा किया और बदले में कतर ने बरतानिया के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए। 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने कतर की किस्मत बदल दी। 1971 में बरतानिया से आज़ादी मिली, लेकिन असल तरक्की उस वक्त शुरू हुई जब 1995 में शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने गैस को माया करने की टेक्नोलॉजी पर बड़ी रकम खर्च की और आज कतर दुनिया में सबसे ज्यादा LNG एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। कुदरती गैस के ज़खायर में कतर दुनिया के 3रे नंबर पर आता है। यही वजह है कि दोस्तों, कतर कभी गरीब नहीं होगा। तेल की डिमांड तो कम हो सकती है, लेकिन गैस की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी।
चलिए अब चलते हैं दारुल हुकूमत दोहा। ये शहर खलीज फारस के किनारे पर बसा है और अपनी जदीद तामीरात, शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी सरगर्मियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे छोटा दुबई भी कहा जाता है। जब आप दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो फौरन अंदाजा हो जाएगा ये मुल्क कितना अमीर है। ये एयरपोर्ट 30 अप्रैल 2014 को खोला गया था और इस पर $16 बिलियन से ज्यादा लागत आई थी और इसे बनाने में 10 साल लगे थे। इसे कई बार वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। इसने 2025 में 9 बार वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीता है। इसकी बिजनेस क्लास दुनिया की नंबर 1 बिजनेस क्लास मानी जाती है। दोस्तों, कतर में गाड़ियों का शौक हद से बढ़कर है। यहाँ सड़कों पर आपको लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस और बेंटली जैसी स्पोर्ट्स कारें आम नजर आएंगी। यही वजह है कि कतर दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। दोहा की सैर करते हुए सबसे पहले चलते हैं सोक वाकिस की तरफ। ये कतर का सबसे मशहूर और रिवायती बाजार है। यहाँ तंग गलियां, कदीम तर्ज की इमारतें और अरबी सकाफत की झलक साफ नजर आती है। यहाँ आपको मसाले, खुशबुएं, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट और जेवरात मिलेंगे। रात को जब बाजार लाइटों से जगमगाता है तो मंजर दिल मोह लेता है। दोहा में एक बहुत मशहूर मस्जिद है जिसे आमतौर पर ब्लू मस्जिद कहा जाता है। इसका असल नाम कतारा मस्जिद है और ये पूरे इलाके को कतारा कल्चरल विलेज कहा जाता है। ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का शाहकार है और तुर्की की ब्लू मस्जिद से काफी हद तक मुशाबत रखती है। यहाँ आकर आपको कदीम कतर और अरब कल्चर की झलक साफ दिखाई देती है। कतर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद है। ये रात के वक्त लाइट्स में नहाकर किसी जादुई मंजर में बदल जाती है। इसके अलावा हमाद बिन जासिम मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है जिस पर $50 मिलियन लागत आई थी और इसमें एक वक्त में 5000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप कतर की सकाफत और तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जरूर जाएं। ये दोहा के समंदर के किनारे वाक़या है और ये एक शानदार इमारत खुद एक फन पारा है। यहाँ दुनिया से जमा करदा इस्लामी फनून, कदीम किताबें, मिट्टी के बर्तन और जेवरात के नमूने देखने को मिलते हैं। बच्चों और बड़ों सबके लिए म्यूजियम ऑफ लुयन एक दिलचस्प जगह है जहाँ नजरी धोखे, इंटरैक्टिव नुमाइशें और जहन को चौंका देने वाले तजर्बात पेश किए जाते हैं। दोस्तों, दुबई की तरह कतर ने भी मसनूई जजीरा बनाया है जिसे पर्ल आइलैंड कहते हैं। इसे मोती की शक्ल में बनाया गया है और यहाँ लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट और शानदार रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। कतर में आप इटली के शहर वीनस का मजा भी ले सकते हैं। वलाजियो मॉल दोहा का एक मशहूर शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर मसनूई नहरें और कश्तियों के रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ आप गोंडोला की सवारी कर सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप वाकई वीनस में हैं। इस मॉल में गुची, प्राडा, लुई विटोन जैसे लग्जरी ब्रांड भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कतर के मशहूर खानों की। यहाँ सबसे मशहूर डिश है कप्सा। ये चिकन या मटन के साथ मसाले में पकाई जाती है और चावलों के साथ खाई जाती है। इसके अलावा फलाफल अरब स्ट्रीट फूड का क्लासिक हिस्सा है जो चने के पेस्ट से तैयार होती है। कतरी शवारमा का जायका भी लाजवाब है और यहाँ की हमवार मछली को मसालों के साथ फ्राई करके पेश किया जाता है। मीठे में लुकी मात बहुत मशहूर है। ये छोटे डोनट्स जैसे होते हैं जिन्हें शहद या चीनी की चाशनी में डुबोकर खाया जाता है। हर त्योहार या खुशी के मौके पर ये लाजमी बनता है। दोस्तों, कतर के अरब कल्चर का एक अहम हिस्सा ऊंटों की दौड़ है। ये रेस हर साल अक्टूबर से फरवरी के दरमियान जारी रहती है और अल शहानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर होती है। दुनिया भर से सियाह इस मुनफरिद रेस को देखने आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कतर में दूसरे अरब ममालिक के बरक्स रेगिस्तान की रेत ज्यादातर सफेद है, ना कि सुनहरी। यहाँ गर्मी बहुत शदीद होती है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50% डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, कतर तालीम के मैदान में भी बहुत आगे है। यहाँ दुनिया की कई मशहूर यूरोपीय और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के कैंपस मौजूद हैं जैसे वेल कार्निल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी। इनमें पढ़ने का सालाना खर्चा तकरीबन $27,000 है, लेकिन कतरी फाउंडेशन वज़ाइफ भी फराहम करती है जिससे इस फीस का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। यहाँ शरह खवानगी 97% से ऊपर है और सेहत का निज़ाम भी आलमी मियार का है जो बिल्कुल मुफ्त है। हर 2000 अफराद के लिए 3 डॉक्टर और 4 बेड दस्तयाब हैं। दोस्तों, आपने अल जजीरा का नाम तो जरूर सुना होगा जो दुनिया की एक ताकतवर तरीन न्यूज एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। ये एजेंसी बहुत हद तक सच दिखाती है और इसी वजह से 2017 में सऊदीया और दीगर अरब ममालिक ने अल जजीरा पर पाबंदी लगा दी थी।
कतर के इत्तेहादी ममालिक में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हर साल हजारों पाकिस्तानी कतर जाकर बिजनेस और मुलाजमत करते हैं। माजी में कतरी शहजादे पाकिस्तान में शिकार की गर्ज से आया करते थे और खास तौर पर तलोर परिंदे का शिकार करते थे। इनके लिए खसूसी महफिलों का इंतजाम किया जाता था। ताहम कुछ अरसे से अब ये शहजादे पाकिस्तान में कम ही नजर आते हैं। अब आते हैं अमली मालूमात की तरफ। पहले पाकिस्तानियों के लिए कतर का ऑन अराइवल वीजा दस्तयाब था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह सहूलत बंद कर दी गई। ताहम अगर आपके पास अमेरिका या यूरोप का वीजा है तो आप बगैर वीजा कतर जा सकते हैं। आम टूरिस्ट की वीजा फीस 100 कतरी रियाल है और यही पॉलिसी इंडियन शहरियों के लिए भी है। दोस्तों, कतर काम करने के लिए, सैर करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। अगर आप दुनिया में कहीं भी टूर प्लान करें तो एक बार कतर के बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, ये था हमारा आज का कतर का शानदार सफर, जहां हमने देखा कि 60 साल पहले सहरा में रहने वाले माहीगीरों का मुल्क कैसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया, जहाँ हर दूसरा शख्स करोड़पति है, जहाँ बेरोजगारी सिफर है और जहाँ की अयाशियाँ और खुशहाली की कहानियाँ सुनकर इंसान दंग रह जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कतर के बारे में कौन सी मालूमात आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में किसी और मुल्क की सैर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।